सीजन 2 7 मिनट का सच। वापस अंधेरे में 3 दिन बीत चुके थे। राघव को लगा था सब खत्म हो गया। मीडिया में खबर फैल चुकी थी। गैर सरकारी संगठन और साइबर कंपनी पर FIR हो चुकी थी। लेकिन वह लिफाफा सब पलट गया। तुमने जो देखा वो पहला स्तर था। अब असली खेल शुरू होगा। राघव ने CCTV चेक किया। वो लिफाफा दरवाजे के नीचे आया था, बिना किसी इंसान के दिखे। उसी रात 7 बजे उसका मोबाइल फिर बजा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन डिवाइस अटैच्ड टू योर नेटवर्क। वो समझ गया उसका लैपटॉप, फोन, पूरा घर मॉनिटर हो रहा है। अब ये खेल उससे नहीं, उसके वजूद से खेला जा रहा है। न्यू ब्रेन प्रोजेक्ट। राघव ने साइबर यूनिट के पुराने डेटा को गहराई से खोला। एक छिपा हुआ दस्तावेज मिला। प्रोजेक्ट NB7 न्यूरल बिहेवियर मैपिंग फॉर प्रिडिक्टिव पॉलिसीज। अर्जुन सिर्फ एक टारगेट नहीं था, वो प्रोटोटाइप था। ये प्रोजेक्ट चाहता था कि बच्चे की सोच, आदत और क्रिया प्रतिक्रिया को पढ़कर भविष्य में उसके अपराध करने से पहले ही उसे रोक दिया जाए। लेकिन असली सच्चाई यह थी, जो बच्चे सिस्टम के अनुसार व्यवहार नहीं करते थे, उन्हें रिजेक्टेड टैग कर मार दिया जाता था। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में आदित्य की आवाज थी, अगर हम उन्हें अभी न रोकें तो ये सिस्टम हमारा नहीं रहेगा, वो हमारी सोच को बदल देंगे। राघव को एक ईमेल मिला। कोई खुद को एक्स कह रहा था। एक्स ने उसे लाइव वीडियो कॉल पर बुलाया। चेहरा छिपा हुआ, आवाज बदली हुई। एक्स ने कहा, जो तुमने अब तक किया वो जरूरी था ताकि मैं तुम्हारा परीक्षण कर सकूं। अब मैं तुम्हें प्रोजेक्ट NB7 का असली मकसद बताऊंगा। राघव, तुम कौन हो? एक्स ने बोला, मैं वो हूं जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं, लेकिन मैं वही बच्चा हूं जो सिस्टम से बच निकला और अब मैं इसे जला रहा हूं। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक्स ने राघव को एक जगह बुलाया, एक छिपी हुई लैब, शहर से बाहर, जहां सारे डिवाइस, डेटा और ब्रेन मैपिंग मशीनें छिपी थीं। आखिर राघव लैब पहुंचा। वहां लगे डिवाइस पर अर्जुन का ब्रेन पैटर्न अब भी सेव था, लेकिन साथ ही साथ राघव का भी। एक्स ने कहा, सिस्टम ने तुम्हें भी ट्रैक किया था, लेकिन तुम चुप थे। अब समय है, या तो खुद को माफ कर लो या सच पूरी दुनिया को सौंप दो। राघव ने एक चिप उठाई, उसमें सारा डेटा था। तभी लैब पर हमला हुआ। एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टेड पुलिस यूनिट ने घेर लिया। एक्स गोली लगने से घायल हुआ। राघव, उन्हें मत जीतने देना, अगली घड़ी तुम्हारे हाथ में है। राघव खुद को और डेटा को बचाते हुए वहां से भाग निकला। अंतिम 7 मिनट। अब घड़ी 7 बजा रही थी फिर से। राघव ने संसद भवन के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सारे रिपोर्टर, कैमरे और जनता के सामने उसने प्रोजेक्ट NB7 की असलियत उजागर कर दी। ये सिर्फ एक साइबर प्रोजेक्ट नहीं था, ये मानव सोच पर हमला था। ये सिस्टम तय करता कि कौन जिए और कौन मरे। वही चिप जिसमें अर्जुन, राघव और हजारों बच्चों की मानसिक जानकारी थी को उसने आग के हवाले कर दिया। देश भर में हड़कंप मच गया। कई उच्च अधिकारी सस्पेंड हुए, प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। लेकिन अंतिम मोड़ अभी बाकी था। राघव घर लौटा। रात को दरवाजे पर फिर एक लिफाफा मिला। इस बार खाली था, बस एक लाइन, अब तुम सिस्टम का हिस्सा नहीं, तुम खुद सिस्टम हो। संभालो या फिर किसी और को संभालना पड़ेगा। राघव मुस्कराया। अब वो डरता नहीं था, अब वो तैयार था। अब कहानी खत्म होती है, लेकिन याद रखिए, सच कभी खत्म नहीं होता, वो बस एक और परत में छिप जाता है।